इंडिया टॉप 1 टाइटल की पुशिंग की नई एपिसोड में तुम सभी का दिल से स्वागत है, क्योंकि आज की इस वीडियो में तुम सभी को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इस एपिसोड में कभी बंदा मेरे को तगड़ा डैमेज दे रहा था, और जब कभी मैं किसी बंदे को तगड़ा डैमेज दे रहा था तो वो बंदा डाउन होकर के पैक हो जा रहा था नाइडी के साथ, और कभी कभी तो मैं बंदे को धप्पा करके मार दे रहा था। तो मेरा पहला मैच काला हरी में लगता है और मेरे को एक वेक्टर तो मिल जाता है, लेकिन एक और वेक्टर नहीं मिलता है। तो मैं यहाँ पर आराम से उसको ढूंढ रहा था, और जब मैं इन दोनों को ढूंढ रहा था तो दो वेक्टर मेरे को साथ में मिल जाता है। तो मैं इसमें से एक उठा लेता हूँ और उसका एमओ भी ले लेता हूँ। जो कि मेरे को वेक्टर मिल जाता है तो मैं बंदे से फाइट करने के लिए भी आ जाता हूँ। तो सामने की तरफ कोई टेलीपोर्ट कर रहा होता है तो वो बंदा टेलीपोर्ट करके भाग जाता है, और मैं भी उसका पीछा करके उसके पास चला जाता हूँ और उसका कैरेक्टर एक्टिवेट कर देता हूँ फट से, और वो डाउन होता है। ये बंदा रहता है डिमिट्री वाला। मैं इसको मार करके अपना वेक्टर से पहला किल भी कर लेता हूँ। फिर मैं वहीं पर अपना लूट रहा था तो एक और बंदा मेरे ऊपर रश कर देता है। फिर वो बंदे को मैं हेडशॉट मारता हूँ, लेकिन ये बंदा मेरे को तगड़ा डैमेज देता है और वो भी वॉल लगा लेता है, मैं भी वॉल लगा लेता हूँ। मैं यहाँ पर मेडिकेट मार लेता हूँ कि वो बंदा टेलीपोर्ट करके वहां से गैप हो जाता है, तो मेरे को आवाज आता है तो मैं उसके पास चला जाता हूँ। और जब मैं टेलीपोर्ट कर लेता हूँ तो वो बंदा ठीक मेरे सामने रहता है, और ये बंदा किस्मत से मेडिकेट नहीं मारता है तो मैं इसको थोड़ा सा डैमेज देता हूँ। ये बंदा मारा जाता है और मैं इसके बॉडी में से भी लूट लेता हूँ। फिर मैं लूट लाट के नीचे की तरफ आता हूँ तो एक बंदा देखता है तो फिर वो रश कर देता है, और इसके पास वेस्ट वेस्ट सब रहता है, और वो बंदा थोड़ा मेरे को डैमेज देता है, मैं भी उसको थोड़ा मैं डैमेज देता हूँ। तो वो भी मेडिकेट मार रहा था और मैं भी मेडिकेट मार रहा था। तो फिर मैं इनहेलर मार के उसके ऊपर रश करने का सोचता हूँ तो वो अपना जिप वाला गन फेंकता है, तो लेकिन उसका करेक्ट लगता है नहीं और वो नीचे गिर जाता है और थोड़ा डैमेज देता है फिर से, और मेरे को भी डैमेज देता है। मैं उसके ऊपर रश कर देता हूँ और डैमेज देने के बाद वो बंदा फिर से पीछे की तरफ भाग जाता है। तो मैं यहाँ पर मेडिकेट मारने के लिए आज सोचता हूँ कि उतने में फिर से वो रश कर देता है, और जब रश करता तो मैं भी उसके ऊपर रश कर देता हूँ और मैं उसको थोड़ा सा डैमेज देके मार देता हूँ। टावर के ऊपर एक बंदा रहता है तो मैं अपना तत्सुया यूज करके उसके ऊपर जाता हूँ तो उसका लाइनमेंट भी फूट जाता है और मेरे को डैमेज नहीं पड़ता है। लेकिन ये बंदा मेरे को 82 एचपी पे छोड़ता है और मैं उसको डाउन कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर और भी बंदे आ जाते हैं तो मैं गाड़ी लेके भाग जाता हूँ और मैं थोड़ा देर घर के अंदर सर्वाइव करता हूँ। तो मेरे छत के ऊपर से एक बंदा आता है और मैं उसको डाउन कर देता हूँ। मैं उसको फिनिश कर रहा था कि एक बंदा थर्ड पार्टी करके मेरे को मार देता है। इतना अच्छा मेरा गेम जा रहा था और ये बंदा मेरे को मार देता है। लेकिन हमको जब क्या मतलब जब हमको 100 का प्लस लगी तो ये सब हम लोग आराम से भूल सकते हैं। और अगला मैच हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो हम लोग ड्रॉप चार्ज करके उसमें से वेस्ट ले लेते हैं लेवल 4 का, एंड ड्रॉप लूटने के बाद हम लोग गाड़ी चला रहे थे तो मेरे को सामने की तरफ एक बंदा दिखता है जिसको मैं हेडशॉट मारता हूँ। वो भी बंदा फिर वॉल के अंदर पैक हो जाता है, और ये बंदा जो वॉल के अंदर पैक होता है तो मैं अपना गाड़ी पीछे की तरफ कर लेता हूँ कि उसका वॉल फूट जाता है। फिर वो बंदा बाहर की तरफ निकलता है और मेरे को थोड़ा सा डैमेज देता है, मैं उसको डैमेज देता हूँ। फिर वो वॉल लगा लेता है। फिर मैं यहाँ से जाता हूँ तो उतने में उसको तगड़ा डैमेज देता हूँ और ये बंदा मेरे को मार देता है और मेरा वेक्टर से किल भी नहीं होता, और लेकिन बगैर किल के भी मेरा वेक्टर से यहाँ पर गड़ेना दया दे के प्लस देता है। और हम लोग फिर से अपना गेम स्टार्ट कर लेते हैं, और हम लोग यहाँ पर हमारा मैच कालाहाड़ी में लगता है और हम लोग को वेक्टर भी नीचे मिल जाता है। जहाँ पर पहले मिला था वहीं पर मिल जाता है, जो कि मेरे को वेक्टर मिल गया है। तो यहाँ पर बंदे भी आए होते हैं और बंदे लोग सामने की तरफ फाइट करने लगते, तो मैं रश कर देता हूँ और एक बंदा मार करके उसका बाउंटी लूट रहा था, मैं उसको फिनिश कर देता हूँ और वॉल लगा लेता हूँ। और मैं उस बंदे की बाउंटी में से थोड़ा सा लूट कंप्लीट करने लगता हूँ, और मैं लूट कंप्लीट करने के बाद आर्सेनल में आ जाता हूँ, क्योंकि हम लोग को लेवल 4 का वेस्ट भी चाहिए होता है। तो मैं लेवल 4 का वेस्ट भी ले लेता हूँ और फिर मैं सामने की तरफ रश कर देता हूँ। मेरे को एक बंदा मिल जाता है, फिर मैं वो बंदे को मार देता हूँ। मारने के बाद मेरा वेक्टर से 2 किल हो जाता है, और 2 किल होने के बाद मैं आगे की तरफ भाग जाता हूँ। तो मैं देखता हूँ एक बंदा रश करने के लिए आ गया, और वो बंदे को मैं बॉडी से बड़े आराम से मार देता हूँ, और सामने की तरफ से एक और बंदा फाइट करने लेने लगता है मेरे से। मतलब यहाँ पर थर्ड पार्टी था मेरा गंदा वाला, और मैं वहां से थोड़ा बहुत पुश करता हूँ। फिर यहाँ पर आ जाता हूँ और एक बंदे को मैं मारने का ट्राई कर रहा था और वो बंदा को ऊपर से कोई मार देता है, और मैं इसके बाउंटी में से लूट ही रहा था। एक और बंदा मेरे को मारने लगता है और मैं फिर लूट लेता हूँ उसके बाउंटी में, जो कि मैंने वेक्टर से अपना किल कंप्लीट कर लिया है। लेकिन फिर भी मेरे को वहीं पर एक और बंदा मिल जाता है और मैं अपना तत्सुया यूज करके उसके ऊपर रश करके इसको बड़े आराम से मार देता हूँ, और मारने के बाद मैं इसके बाउंटी में से भी थोड़ा लूट कर लेता हूँ। और यहाँ पर एक बंदा रहता है जो कि मेरे को बहुत देर से तंग कर रहा था, और मैं अपना तत्सुया कैरेक्टर यूज करता हूँ। वो बंदा पैक हो जाता है, और पैक होने के बाद इतू सा मेरे को स्पेस देता है, उससे मैं इसको मार देता हूँ। और मैं बाइक यहाँ पर चला रहा था, 1 वर्सेस 1 का सिचुएशन था। मैं उसको थोड़ी सी डैमेज देता हूँ और फिर थोड़ा सा और डैमेज देता हूँ। डैमेज देने के बाद वॉल लगा लेता हूँ, और वो बंदा भी वॉल लगा लेता है, और मैं देखता हूँ जो कि वो डैमेज है और मेरे पास वेक्टर है। फिर वो बंदा पूरा पगला जाता है और वॉल लगाना भूल जाता है। उसके बाद मैं उसको मार देता हूँ। मारने के बाद हमारा यहाँ पर बुया हो जाता है, और यहाँ पर जो कि हमने वेक्टर से बहुत सारा किल किया था तो हमारा वेक्टर के यहाँ पर 100 का आराम से प्लस लग जाता है, और फिर हम लोग अपना नेक्स्ट मैच में घुस जाता है, जो कि हमारा बरमूदा में लगा था। और मैं यहाँ पर उतरता हूँ रिम नाम विलेज के ऊपर। मेरे को वेक्टर चाहिए था जो कि मेरे को सामने की तरफ दिख जाता है, लेकिन उससे पहले मेरे को एक बंदा दिख जाता है जिसको मैं क्या ही हेडशॉट मारता हूँ, और वेक्टर को भी अपना पिक कर लेता हूँ। एंड अब मेरे को वेक्टर से किल भी करना था, क्योंकि मैंने एक किल भी नहीं किया था। सामने की तरफ मेरे को एक बंदा दिख जाता है, मैं गाड़ी से था, और वो बंदा को मैं बड़े आराम से मार देता हूँ और हमारा वेक्टर से किल भी हो जाता है। और उसके बाद हम लोग आर्सेनल लूटने के लिए आ जाते हैं हमेशा की तरह लेवल 4 के वेस्ट के लिए। फिर उसके बाद मैं आर्सेनल लूट करके सामने की तरफ चल जाता हूँ, तो एक बंदा मेरा तगड़ा सा डैमेज देता है। मैं बोनफायर वायर लगाता हूँ और वो बंदा मेरे ऊपर रश कर देता है, और वो बंदा मेरे को
डैमेज देकर इतना तगड़ा सुखा देता है, उसके बाद बड़े आराम से मार देता है। जो कि मैंने वेक्टर से सिर्फ एक किल किया था, तो इसकी वजह से मेरा वेक्टर का फुल प्लस भी नहीं होता है। तो यहाँ पर जैसे कि तुम देख सकते हो, एंड अगेन मैं दूसरा मैच स्टार्ट कर देता हूँ और मेरा मैच बरमूदा पे लग जाता है और मैं यहाँ पर पीक के ऊपर उतरता हूँ और वेक्टर में खो जाता है, लेकिन मेरे को वेक्टर मिलता है नहीं और मैं एक शॉर्ट रेंज और एक लॉन्ग रेंज उठा लेता हूँ ताकि बंदों से फाइट कर सकूं। और उसके बाद बंदे लोग आपस में फाइट करने लगते हैं। तो उसके बाद मेरे को दूर से एक बंदा दिखता है जो कि ड्रैगन को डिस्ट्रॉय किया था। मैं उसको 2-3 गोली मार के फिनिश कर लेता हूँ और मैं अंदर की तरफ जा ही रहता हूँ, एक और बंदा मिल जाता है जिसको मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ और वो बंदा वॉल लगाता है, मैं भी वॉल लगाता हूँ। अब जो कि वो बंदा डैमेज है तो हम लोग उसके ऊपर रश करके उसको मार देंगे। 2-3 गोली मार के मैं उसको बड़े आराम से मार देता हूँ और फिर उसके बाद एक और बंदा का मेरे को फुट स्टेप आने लगता है, तो मैं उसको फाइंड करने लगता हूँ, तो मेरे को वो मिल जाता है और उसको मैं हेडशॉट के साथ फिनिश कर लेता हूँ। और अभी तो मेरे को वेक्टर चाहिए ही चाहिए क्योंकि मेरे को अभी तक वेक्टर मिला है नहीं। तो अपडेट के बाद से वेंडिंग मशीन के अंदर वेक्टर मिल रहा है, तो मैं यहाँ से जाकर के वेक्टर खरीद लेता हूँ और साथ में लेवल 4 का वेस्ट भी खरीद लेता हूँ क्योंकि लेवल 4 का वेस्ट वेक्टर के साथ बहुत जरूरत पड़ता है उसका, तो मैं वो भी ले लेता हूँ और थोड़ा सा एमओ भी यहाँ से ले लेता हूँ क्योंकि मेरे पास उतना एमओ नहीं था जो कि मेरे लिए कम पड़ता। एंड जब मैंने वेक्टर ले लिया था तो मेरे को वहीं पर सडनली एक बंदा दिख जाता है जिसके ऊपर मैं गाड़ी से कूद करके उसको रश करता हूँ, फिर इसको थोड़ा सा डैमेज देके हेडशॉट के साथ मैं उसको बड़े आराम से मार देता हूँ। मारने के उसके बाउंड्री में थोड़ा सा लूट करके हम लोग वहाँ से चले जाते हैं। ओके, तो मेरे को अभी भी वेक्टर से और किल करना था, तो मैं यहाँ से हिटलिस्ट खरीदता हूँ और हिटलिस्ट खरीदने के बाद बंदा मेरा पोचिनॉक्सी पर रहता है, तो मैं उसके पास चला जाता हूँ। वो बंदा मेरे को वुड के पीछे दिखता है, तो मैं उसको बड़े आराम से मार देता हूँ और मेरे को एक और बंदा उतने में मिल जाता है जो कि मेरे ऊपर रश कर रहा था और मैं उसको ट्राई करता हूँ कि होमर से उसका स्पीड रोकने की कोशिश करूँ। फिर वो बंदा नीचे की तरफ कूद जाता है बालकनी से और वो बंदा का पीछा करते करते मैं उसका पीछे चला जाता हूँ। थोड़ा डैमेज मैं उसको देता ही रहता हूँ ताकि उसको डैमेज पड़ता रहे और अंदर की तरफ भी मैं उसको डैमेज देता हूँ। मतलब वो मरने ही वाला था फिर भी वो भाग ही जा रहा था और मेरे मुंह पे वॉल लगा लेता है और मैं इस वॉल को बड़े आराम से फोड़ देता हूँ और दूसरा वॉल भी मैं यहाँ पर फोड़ करके नीचे की तरफ चला जाता हूँ। वो बंदा सामने घर में लुकने का कोशिश करता है, वो सोचता है मैंने उसको नहीं देखा, फिर मैं उसको धप्पा करके बड़े आराम से मार देता हूँ और मेरा यहाँ पर वेक्टर से 3 किल भी हो गया। तो जो कि मैंने 3 किल कंप्लीट कर लिया, तो मैं यहाँ पर सोचा था बुया करूँ क्योंकि बुया मैं करता वरता उतना है नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, एक बंदे से फाइट लेने लगता हूँ और उसको मैं यहाँ से कूद करके उसको बड़े आराम से फिनिश कर लेता हूँ। फिर मैं बाइक लेकर के सामने की तरफ जो बंदा मेरे को डैमेज देगा तो उसके पास मैं चला जाता हूँ और उसको थोड़ा सा डैमेज देता हूँ और हेडशॉट भी मारता हूँ। वो बंदा वॉल लगाता है, तो जब मैं उसके पास जब जाता हूँ वहाँ से तो देखता हूँ ये मारा गया। अब सिर्फ मेरे अलावा एक और बंदा बचा रहता है जो कि वो बंदा मेरे सामने रहता है और वो बंदा को मैं हेडशॉट मारता हूँ। वो बंदा अपना कोरोना यूज करता है और फिर वो पीछे की तरफ चला जाता है, मैं उसको थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, बॉडी से मैं उसको फिनिश कर लेता हूँ और जो कि मैंने यहाँ पर वेक्टर से बहुत सारा किल किया था, तो मेरा वेक्टर से यहाँ पर प्लस भी होता है और ये हमारा सेकंड बुया भी होता है इस एपिसोड का। तो अभी जो हमारा करंट टाइम पे स्कोर है वो यहाँ पर 6500 मतलब 6500 प्लस है और हम लोग इस एपिसोड में हम लोग टॉप 20 के अंदर आ चुके थे और हम लोग को अभी इंडिया के अंदर जाने के लिए हमको ज्यादा का प्लस नहीं चाहिए होगा। अगले एपिसोड में तुमने जैसे देखा ही था कि मैं यहाँ पर टॉप 20 में आया था, लेकिन आज इस एपिसोड में टॉप 20 से ऊपर आ गए और हम लोग इंडिया के अंदर जाने के लिए सिर्फ 8700 तक का करना है, मतलब 9000 तक लो, अगर मिनिमम 9000 अगर हम लोग करेंगे तो इंडिया के अंदर आ जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को जो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।